नमस्कार। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असगावहि संता पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ये तुलसीदास कह रहे हैं। तुलसीदास ये भी कहते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। तो जब ऐसा है, विप्रों के लिए ईश्वर अवतार लेते हुए दिखते हैं तुलसीदास को, और जब सारे गुणहीन भी यदि विप्र है, ब्राह्मण है, तो उसकी पूजा करिए, और गुण ज्ञान से प्रवीण भी है तो शूद्रों की पूजा मत करिए। शूद्र अतिशूद्र हम सब जानते हैं कौन है, ओबीसी और दलित। तो उनकी पूजा मत करिए, उनकी सराहना मत करिए। तो ये कहने वाले कवि के पक्ष में क्यों नहीं खड़े होंगे कुमार विश्वास, कवि कुमार विश्वास? क्यों नहीं खड़े होंगे अमित मालवीय? ये कहना निरर्थक होगा कि ब्राह्मण भी हैं और ब्राह्मणवादी वर्चस्ववादी विचारधारा के समर्थक भी हैं। एक एक अब संत तो नहीं कहूंगा, दाढ़ी बढ़ाइए तो साधु कहूंगा। एक साधु जी महाराज तो इस स्तर पे चले गए कि बिहार के शिक्षा मंत्री की जीभ काट के जो उन्हें देगा उसे वो इनाम भी घोषित कर रहे हैं। तो ये भारतीय लोकतंत्र की स्थिति है। लेकिन इसी लोकतंत्र में शिक्षा मंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, यदि इस समाज में एक बड़ा विमर्श छेड़ रहा है, शिक्षा मंत्री का काम भी है कि शिक्षा को समाजोपयोगी दिशा में विमर्श के तहत और पाठ्यक्रमों के तहत ले जाए। तो शिक्षा मंत्री ने एक समाजोपयोगी विमर्श छेड़ा है और प्रगतिशीलता के पक्ष में छेड़ा है। उन्होंने कहा कि बंच ऑफ थॉट्स और रामचरितमानस जैसे जो ग्रंथ हैं वो नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सदियों पीछे ले जाते हैं। हम सब जानते हैं कि बंच ऑफ थॉट्स के जो लेखक हैं गुरु गोलवलकर, उन्होंने नेहरू को क्या जवाब दिया था जब नेहरू ने कहा कि आरएसएस 200 साल पीछे ले जाना चाहती है भारत को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑर्गेनाइजर में लेख लिखा 200 साल नहीं, हजारों साल पीछे। तो यही तो कहा शिक्षा मंत्री ने कि सदियों पीछे। फिर क्यों बौखलाए कुमार विश्वास? और बौखलाए तो बौखलाए, जब अर्ध शिक्षित व्यक्तियों को जब लोकप्रियता मिल जाती है तो खुद को शिक्षित मान बैठने का भी भ्रम होता है। वो चैलेंज करने लगते हैं। नीतीश कुमार जी को टैग करके कहते हैं कि अपने शिक्षा मंत्री को हटाइए, शिक्षा मंत्री को शिक्षित करिए, उनके मनस्ताप को दूर करिए। मनस्ताप क्या? तो आइए, हमारे साथ हैं प्रोफेसर रविकांत। पूरे मसले को देख रहे हैं, पूरे विवाद को देख रहे हैं, पूरे संवाद को देख रहे हैं। करने का इरादा तो संवाद था प्रोफेसर चंद्रशेखर का, लेकिन आमतौर पर मीडिया ऐसे जो संवाद के इरादे होते हैं उनको विवादों के बोल की तरह जाहिर करता है। और उसके बाद पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, पता है वैसे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो पूरा अलग अलग समूहों में जो चेहरे हैं वो मुखर हो जाते हैं उसके खिलाफ। रविकांत जी। देखिए संजीव जी, मैं तो इंतजार कर रहा हूं अभी मनोज मुंतशिर का, कंगना रनावत का, कि उनका क्या बयान आता है। और पिछले दिनों जेएनयू में जो किया गया था, मैं नहीं मानता हूं कि वो दलित छात्रों ने लिखा था वहां पे। वो बाकायदा उस नैरेटिव को गढ़ने के लिए किया गया था। और उसके बाद मनोज मुंतशिर ने जिस तरह की कविता गाई थी, तो वो कब गाएंगे ये देखने का इंतजार मुझे है। लेकिन कुमार विश्वास की पीड़ा को समझा जा सकता है, और इसलिए समझा जा सकता है कि जो सुपरमैसी है हिंदू धर्म के समाज में, वो सुपरमैसी कैसे बरकरार रहेगी? वो तुलसी के रामचरितमानस के उस पूरे विचार के जरिए ही रहेगी, और इसीलिए उनको तिलमिलाहट है। अब ये जो शिक्षा मंत्री ने कहा, उन्होंने क्या गलत कहा? संविधान का आर्टिकल 51 ये कहता है कि देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था में खास करके होना चाहिए। दूसरा, भारत के संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करती है। और रामचरितमानस को आप उठा करके देख लीजिए, वो ना सिर्फ शूद्र विरोधी बल्कि वो स्त्री विरोधी भी है। बहुत सारे उस तरह की चौपाइयां आपको मिल जाएंगी। कुछ चौपाइयों का तो जिक्र आपने किया, एक मैं आपको सुना दे रहा हूं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा। आगे और भी है। इन जातियों का जो नाम है, संपत्ति नासी मूड मुड़ाई हो ही सन्यासी। सन्यासी। अब ये जो जातियों का नाम लेकर के तुलसी जो अटैक कर रहे हैं, और वो तो बहुत चर्चित है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। क्या मैं ये पूछता हूं कि जिस तरह से आजकल एफआईआर का चलन हो रहा है कि हमारे साथ धार्मिक भावना आहत हो गई, हमारी आस्था आहत हो गई, ये जो शूद्र जातियां हैं इनकी भावना नहीं है क्या?
जहां जहां पर रामचरितमानस का पाठ हो और तेली कुमार स्वपच कोल किरात अगर ये थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज कराने लगे, उनकी भी तो भावनाएं हैं, तब क्या होगा। लेकिन ये जो बहुजन तबका है वो डिस्कोर्स में विश्वास करता है, वो विमर्श में विश्वास करता है। लेकिन रविकांत जी, इसी बीच मुझे याद आ गया, तो मैं थोड़ा सा टोक रहा हूं, सॉरी, आप फिर बात आप जारी रखेंगे, कि छत्तीसगढ़ में 2 मुकदमे हुए 2017 में। एक मुकदमा हुआ कि दुर्गा का अपमान करते हैं महिषासुर के लोग, और जो लोग, जिन लोगों ने कुछ बात कही थी, पोस्ट लिखा था, उनको 3 से 4 महीने की जेल हो गई। हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली। तो आदिवासियों ने एक बड़ी रैली निकाली और उसमें बाजप्ता एफआईआर भी किया। नहीं सॉरी, पहले तो उसके खिलाफ रैली निकाली लोगों ने, दुर्गा भक्तों ने। तो उस रैली पर, आदिवासियों ने तो एक रैली निकाली ही, इसके अलावा उस रैली पर महिषासुर के अपमान और आदिवासी भावना के अपमान को लेकर के एक मुकदमा दर्ज किया, और उसमें जो दुर्गावादी थे वो लगभग 8-9 महीने जेल रह कर आए थे। तो कभी कभी सच में आप जो कह रहे हैं ये कारगर होता है, लेकिन खैर विमर्शों के जरिए। जी रविकांत जी। नहीं, ये होना चाहिए। अगर भावनाएं आहत हो ही रही हैं तो साहब इन जातियों का, जिनका तुलसी ने नाम बाकायदा लिख करके ये बोला है कि ये अधम है, उनकी भावनाएं नहीं है क्या? वो भी अगर लेकर के पहुंच जाए थाने में, तहरीर देने लगे, तो कितनी एफआईआर दर्ज होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बहुजन तबका है वो डिस्कोर्स में विश्वास रखता है, वो आज से नहीं, सदियों से। और यही वजह है कि शायद वो पीछे रहा, वो वंचित रहा, उसका उत्पीड़न होता रहा, उसने कभी सीधे मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, या उसने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, या उसने कानून का गलत उपयोग नहीं किया। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए, और वो बहस के ही लिए बात कह रहे हैं। कल को अगर लोग ये कहेंगे कि जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया था, अगर कुछ लोग ये कहने लगे कि साहब रामचरितमानस भी हमको नहीं चाहिए, तब आप क्या करेंगे? हालांकि हम लोग इस पक्ष में नहीं है, हम लोग डिस्कोर्स के पक्ष में है कि बात होनी चाहिए। और अगर तुलसी की भी अपनी एक सीमा है। तुलसी ने उस काल में जाकर के जिन बातों को लिखा, मुझे लगता है कि अगर असल में कोई तुलसी का भक्त होगा तो वो उन चीजों से अपने आप को दूर करेगा और बताएगा कि वो उनकी सीमा होगी। हम लेकिन लोग इस डिस्कोर्स में विश्वास करते हैं। बिल्कुल रविकांत जी, लेकिन लेकिन दिक्कत ये होती है कि आपके विश्वविद्यालयों में आप प्रोफेसर हैं और हिंदी के प्रोफेसर हैं, और आपके विश्वविद्यालयों में हिंदी के प्रोफेसर प्रगतिशील प्रोफेसर भी तुलसीदास की प्रगतिशीलता पे बात करने ज्यादा लगते हैं। और ऐसी स्थितियां जब आती हैं, आप देखिए जब प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक डिबेट छेड़ा, तो आप देखिए कि तमाम जो वर्चस्ववादी ब्राह्मणवादी ब्राह्मण समूह है वो उनके खिलाफ मुखर हो जाता है, और ऐसे में प्रगतिशील चुप्पी हो जाती है। हाँ, डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि ये लोग ज्यादा तुलसी का नुकसान करेंगे। तुलसी की जो कविताई है, मैं एक लिटरेचर का विद्यार्थी हूं, और उस नाते तुलसी ने जो लिखा उसमें बहुत कुछ अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब है। लेकिन ये लोग जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तुलसी ने जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के जो अपने नकारात्मक पूरी सोच को प्रदर्शित किया है, उस पर चुप्पी साधने लेना ये विशुद्ध रूप से बेईमानी है, और इस पर डिस्कोर्स होना चाहिए। यही तो वो कह रहे हैं चंद्रशेखर जी ने, और क्या कहा। और ये भी कहा कि ये जो मध्यकालीन सोच है इससे हमको मुक्ति पा लेनी चाहिए, तो इसमें भी क्या बुरा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो 21वीं शताब्दी में भी मध्यकाल में जीना चाहते हैं, और वो इसलिए जीना चाहते हैं कि उनकी सुपरमैसी बनी रहे, उनकी श्रेष्ठता बनी रहे, इसलिए वो तुलसी को सामने रख करके डिफेंड करना चाहते हैं। और वो नहीं चाहते कि इस देश में समता हो, इस देश में बंधुत्व हो, इस देश में स्वतंत्रता हो। और इसीलिए वो संविधान विरोधी भी है, वो बाबा साहब के पूरे विचारों के विरोधी है। वो सिर्फ इतना ही नहीं है कि तुलसी को डिफेंड कर रहे हैं, वो तुलसी को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो दरअसल संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं। वो संविधान में उनका भरोसा नहीं है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो कुमार विश्वास जैसे कवियों से शास्त्रार्थ के लिए आप तैयार हैं? वो प्रोफेसर चंद्रशेखर का मनस्ताप दूर करना चाहते हैं, आप उनका मनस्ताप दूर करना पसंद करेंगे? नहीं, मैं तो चाहूंगा कि वो आए और बहस करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पर वो बहस करने के लिए तैयार हो, मैं रहूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे संवाद करूंगा। लेकिन इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, वो कभी गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का जो संवाद था ना,
ये जब तर्क नहीं कर पाते हैं तो फिर उल जलूल या तो कुतर्क करने लगते हैं या तो फिर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। ये पिछले दिनों यही देखा जा रहा है। अगर कुमार विश्वास वास्तव में डिस्कोर्स करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो आए और बहस करें, मैं तैयार हूं उसके लिए। स्थिति ये है, देखिए काफी एक तो अनुकूलन का प्रसंग होता है ये सब कुछ, जैसे जो समुद्र कहता है और कहता है प्रभु भलकिन मोह सिख दिन ही, और मर जादा पुनि तुम्हारी किन्ही ढोल गवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र कहता है। तो ये कभी समुद्र कभी राम, तो कभी अनुकूलन जो है कि हमारा शोषण हो रहा है तो शोषण के प्रति अभ्यस्तता बन जाए, शोषण के प्रति कोई विद्रोह नहीं होगा, और शोषण करने वाले को ताकत, आत्मविश्वास और एक नैतिक बल देने का काम ये तुलसीदास की पंक्तियां करती हैं। यही तो कह रहे हैं ना प्रोफेसर चंद्रशेखर रविकांत जी। नहीं, और उन्होंने इसके अलावा क्या कहा भाई, जो उसमें मध्यकालीन सोच है, जो वर्णवादी सोच है, जो स्त्री विरोधी सोच है, उस सोच के बारे में हमें डिस्कोर्स करना है और इसको दूर करना है। ये हमारा संविधान भी कहता है और वही प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा। उन्होंने कोई असंवैधानिक बात नहीं कही है, लेकिन जो तुलसी का समर्थन करना चाहते हैं वो दरअसल तुलसी को भगवान बना देना चाहते, वो अवतार बना देना चाहते कि जो उन्होंने कहा, ये वही लोग है ना कि जो वेद में लिखा है वो वेद तो ईश्वरीय वाणी है, तो आप उस पर बहस नहीं कर सकते। पुराण ईश्वरीय वाणी है तो उस पर बहस नहीं की जा सकती है। तुलसी ने जो लिखा वो ईश्वरीय वाणी है तो उस पर बहस नहीं की जा सकती है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, जबकि हमारी जो संत परंपरा है उस पूरे संत परंपरा में ईश्वरवाद पर भी सवाल खड़ा किया गया। इस दर्शन की परंपरा में सांख्य दर्शन ही पहला अनीश्वरवादी है। चारवाक जैसा दर्शन रहा है भारत में, और वहां पर लगातार बहस होती रही है ईश्वरवाद को लेकर के, अनीश्वरवाद को लेकर के, ये सब चलता रहा है। और इतना ही नहीं, अब आप पूरी उस संत परंपरा में देखिएगा तो ज्ञानेश्वर जो मराठी के संत हैं, उन्होंने एक गीता की टीका लिखी है ज्ञानेश्वरी नाम से। उसके एक अध्याय में एक जिक्र आता है, ज्ञानेश्वर ने लिखा है कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद चल रहा है, और जो पूरा गीता में आता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा समझाया बहुत विस्तार से। अर्जुन ने उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुना, पूरा हाथ वाथ जोड़ करके, पूरा मना स्थिति में। लेकिन जब कृष्ण ने पूरी बात कह ली तो अर्जुन और उन्होंने शीश नवा करके कृष्ण से कहा कि प्रभु, जो आप कह रहे हैं वो निसंदेह है 100% सच होगा और अच्छा होगा, लेकिन कृपा करके प्रभु इसे मेरी सरल मराठी में समझाइए। जी, तो ये इस काम की सराहना तुलसीदास की होनी चाहिए। भाषा में उन्होंने समझाया, भाषा में उन्होंने समझाया, लेकिन भाषा में क्या समझाया, सवाल ये है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि जो राम कथा कही उन्होंने वो भाषा में कही, तो ये, और दूसरा जो उनकी जाति थी, वहां बहुत कुछ है तुलसी के जीवन में। जो उनकी जाति है वो गोस्वामी और ब्राह्मणों में उसको बहुत प्रतिष्ठा नहीं है, आज भी ओबीसी है। तो ये डिस्कोर्स कर लेते, या यही डिस्कोर्स कर लेते कि काहू के बेटी से बेटा न बियाह, काहू के जात जो बिगाड़ब में सोई, कविता बली। जी बिल्कुल। तो तुलसी के यहाँ और भी चीजें हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। और खुद तुलसी ने शंभुख वध को नहीं रखा रामचरितमानस। तुलसी ने सीता का जो वनवास है वाल्मीकि रामायण में उसको नहीं रखा। हालांकि तो उसकी कमी पूरी कर दी कि पिप्र पूज्य असगावई संता पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा, तो ये कह करके तो कम से कम शंभुक वाला तो पूरा कर दिया उन्होंने। हाँ, डेफिनेटली उसको प्रकारांतर से उन चीजों को वो लेकर के आए हैं, लेकिन शंभुख वध को उन्होंने नहीं रखा। ये भी चीज हमें रखनी है सामने कि तुलसी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। सीता को वनवास उन्होंने नहीं दिलाया, लेकिन वो जो शूद्रों को लेकर के, इवन स्त्रियों को लेकर के संभवतः 6 चौपाइयां हैं जिसमें विशुद्ध रूप से सीधे तौर पर स्त्रियों पर उन्होंने हमला किया है। एक तरह से स्त्री विरोधी आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे, और वर्णवादी तो है ही। तो इसको लेकर के कुमार विश्वास क्यों परेशान है? कुमार विश्वास तो पढ़े लिखे आदमी है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। रविकांत जी पढ़े लिखे आदमी होते तो ऐसा नहीं कर रहे होते, और उनको तो इस बात का अहम है कि ये जो सारी व्यवस्था है तुलसीदास की व्यवस्था, कि आप उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकते रविकांत जी, क्योंकि पूज्य विप्र
शील गुणहीना और शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। तो आपके शास्त्रार्थ की चुनौती मैं ट्विटर पे दूंगा, थोड़े कम फॉलोअर हैं, इसके बावजूद दूंगा यदि वो शास्त्रार्थ करने आते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तुलसीदास वर्णवादी थे, तुलसीदास निश्चित तौर पर उनके रामचरितमानस से जो समझ में बात आती है उसके कारण मैं कह रहा हूं। स्त्री विरोधी पंक्तियां हैं, दलित विरोधी पंक्तियां हैं, जाति को लेकर के सीधे सीधे जातिवादी भी कह सकते हैं, सिर्फ वर्णवाद ही क्यों है। जब ये जो जिसका विवाद छिड़ा है, मैंने भी कभी शिक्षा मंत्री को सुना है उनके मन से कि वो इसको दोहराते हैं कि जय वर्णाधम तेली कुमारा, तो यह जातिवाद का भी प्रसंग है। तो ये प्रसंग है और इतिहास में चीजों की व्याख्या होगी। हर पीढ़ी अपने हिसाब से चीजों को देखती भी है और देख रही है। अपेक्षाकृत जो प्रगतिशील पीढ़ी है, जो बहुजन समाज है, तुलसीदास को देखेगा ही। वो देखेगा कि तुलसीदास को गुरु नानक ने अपने यहाँ क्यों शामिल नहीं किया, जबकि तत्कालीन गुरु नानक ने नहीं, बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में कई सारी चीजें का ये हुआ है, तो गुरु नानक ने उसके बाद भी, लेकिन तुलसीदास उसमें शामिल नहीं होते हैं। कोई तो कारण होगा, कबीर, रैदास, दादू, गोरखनाथ सब शामिल हैं उसमें। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर कभी किसी विषय पर बातचीत करेंगे, रविकांत जी भी बने रहेंगे। अभी आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। रविकांत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े।